एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो नई लाइट मशीन गन्स की तरफ से आ रही है, जो कि इंडियन आर्मी को जल्द ही प्राप्त होने वाली है। इसके लिए फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू 17,000 नई LMGs खरीदी जाएंगी। आपको पता है कि हम ऑलरेडी फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू असॉल्ट राइफल खरीद चुके हैं 72,000। इसके अलावा कार्बाइन के लिए भी हमने वेंडर सेलेक्ट कर लिया है, पर अब जो खोज चालू हुई है वो LMG के लिए चालू हुई है और फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू, जैसा कि मैंने बताया, 17,000 इस प्रकार की राइफलें खरीदी जाएंगी। इसके लिए 3 देशों का दौरा किया जाएगा ऑफिशियल्स के द्वारा। इसमें सबसे पहली कंट्री होगी बुल्गारिया, उसके बाद इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स इजरायली वेपन इंडस्ट्रीज जाएंगे, यानी कि इजराइल जाएंगे, और उसके बाद साउथ कोरिया जाएंगे ST मोटिव के पास, और इन सभी के वेपन्स को देखा जाएगा, ट्राई किया जाएगा, और तब 16,400 या आप तकरीबन कह सकते हैं कि 17,000 LMGs का ऑर्डर दे दिया जाएगा। इन सभी कंपनियों ने LMGs के लिए जो टेंडर निकला था उसका रिप्लाई किया था। इसके अलावा US बेस्ड जिग्सॉर ने भी अप्लाई किया था, पर उसको ऑलरेडी 72,000 असॉल्ट राइफल का जो कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, उसी को पूरा करने में वो सक्षम हो जाए इतना ही बहुत है, ऐसा कंपनी का कहना है, क्योंकि उनको US आर्मी का भी कॉन्ट्रैक्ट इससे पहले मिला हुआ है। इसलिए उन्होंने LMGs बनाने से मना कर दिया। तो अब हमारे पास केवल 3 कंट्रीज बचती हैं, बुल्गारिया, इजराइल और साउथ कोरिया, और इन देशों में भारतीय टीम जाएंगी और उन कंपनियों के प्रोडक्ट को देखेंगी जिन्होंने अपने इस टेंडर में प्रोडक्ट को सामने रखा है। तो जिस प्रकार से फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू हमें असॉल्ट राइफल मिल रही हैं, इसके अलावा कार्बाइन्स मिल रही हैं, उसी फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू अब LMGs भी प्राप्त होंगी। और कहा जा रहा है कि 7 से 8 महीने ज्यादा से ज्यादा इस प्रोक्योरमेंट को लगने वाले हैं और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाएगा। अगली खबर भी हमारी राइफल से रिलेटेड ही है, पर यहाँ पर राइफल के लिए टेलीस्कोपिक साइट की बात की जा रही है। 12,000 इस प्रकार की टेलीस्कोपिक साइट्स खरीदी जाएंगी, जो कि उन 72,000 असॉल्ट राइफलों के लिए खरीदी जा रही हैं जिनका अभी फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू ऑर्डर दिया गया है जिग्सॉर को, और इनमें से 12,000 जो राइफलें होंगी उनमें यह टेलीस्कोपिक साइट लगाई जाएगी। इन टेलीस्कोपिक साइट्स को खरीदने के लिए जो फंड सोचा गया है वो लगभग 170 करोड़ रुपए लगने वाला है, और इनका इस्तेमाल उन राइफल्स में किया जाएगा जो कि हमारे इन्फेंट्री के जवान LOC पे तैनात हैं, क्योंकि इससे पहले भी खबर निकल कर आई है कि पाकिस्तान अपने जिहादियों को स्नाइपर चलाने की तालीम दे रहा है। इसके अलावा हमारे जवान भी कई बार पाकिस्तानी स्नाइपरों का शिकार बन जाते हैं। हालांकि हमने भी अब उनको मुंहतोड़ जवाब देना स्टार्ट कर दिया है, पर हमारे कुछ ऐसे जवान जो कि स्नाइपर राइफल नहीं रखे होते हैं या वो स्नाइपर नहीं होते हैं, पर तब भी अगर उनके पास टेलीस्कोपिक साइट्स हो तो उनको अपने लक्ष्य को भेदने में आसानी ही होगी। इसलिए इस प्रकार की टेलीस्कोपिक साइट्स खरीदी जा रही हैं। आपको पता है कल 5:30 बजे PSLV C46 को लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसमें कि हमारा सैटेलाइट RISAT-2BR1 लॉन्च होगा, जो कि एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आपको आई बटन पे वो मिल जाएगी। तो आज जब इसरो के चेयरमैन के सिवन जी से ये पूछा गया कि मेनली किस काम के लिए इस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि टेररिज्म से लड़ने के लिए और LOC के पास जो टेररिस्टों का हाइड आउट्स है, छुपने का स्थान है, उन सब की निगरानी करने के लिए इस प्रकार की सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि सीधे सीधे ये हमारे एक स्पाई सैटेलाइट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रांग बनाएगा और हमारी देश की सिक्योरिटी को स्ट्रांग बनाएगा। इसके बाद इस प्रकार की 2-3 सैटेलाइटें और लॉन्च की जाएंगी, जो कि इस साल और अगले साल में कंप्लीट होंगी। उन्होंने यह भी बताया कि चंद्रयान 2 अपकमिंग जुलाई में लॉन्च होगा, जैसा कि मैंने कई खबरों में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये जो RISAT लॉन्च होने वाला है वो PSLV का 48वां मिशन है, जिसमें कि 615 किलोग्राम की RISAT-2B सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, जो कि 555 किलोमीटर की ऊंचाई पर 37 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे ऑर्बिट करेगा। तो लॉन्च की पूर्व संध्या पे हम इसरो को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और उड़ान की सफलता की कामना करते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक पारा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।